हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 33 ग्रेड सीमेंट, 43 ग्रेड सीमेंट और 53 ग्रेड सीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली तीन तरह की होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। एज पर IS कोड मीन्स ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, ये सीमेंट के ग्रेड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पर ही डिफाइन किए गए हैं और उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को MPa मीन्स मेगा पास्कल में मेजर किया जाता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड अपॉन पर यूनिट एरिया, जिसमें जो लोड है वह न्यूटन में कैलकुलेट किया जाता है और एरिया mm स्क्वायर में। तो नंबर 1 है IS कोड। 33 ग्रेड सीमेंट के लिए IS कोड है IS 269, 43 ग्रेड सीमेंट के लिए IS 8112 और 53 ग्रेड सीमेंट के लिए IS 12269। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर तैयार करके क्यूब कास्ट किए जाते हैं, उन्हें क्यूरिंग करके प्रिपेयर किया जाता है और इन क्यूब्स को 27 डिग्री सेल्सियस पर लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन में। सीमेंट ग्रेड ही है जो सीमेंट की 28 दिन की सेटिंग के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करती हैं। अब अगर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो 3 दिन में 33 ग्रेड सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 ग्रेड सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 ग्रेड सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 168 आवर्स मीन्स 7 दिन में 33 ग्रेड सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 ग्रेड सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 ग्रेड सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 672 घंटे मीन्स 28 दिन में 33 ग्रेड की सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43 ग्रेड की सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर और 53 ग्रेड की सीमेंट स्ट्रेंथ अचीव करती है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इनिशियल स्ट्रेंथ। यहां आप देख सकते हैं कि 53 ग्रेड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 और 43 ग्रेड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो 53 ग्रेड की सीमेंट होती है वह 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ गेन नहीं करती, क्योंकि यह पहले ही अपने इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ गेन कर चुकी होती है ड्यू टू अर्ली स्ट्रेंथ गेन। पर 33 और 43 ग्रेड की सीमेंट 28 दिन के बाद भी स्ट्रेंथ अचीव करने में लगी रहती है। कुछ टाइम में 33 ग्रेड और 43 ग्रेड की सीमेंट भी 53 ग्रेड की सीमेंट के बराबर ही स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। अपने इनिशियल सेटिंग टाइम में 53 ग्रेड की सीमेंट बहुत ही तेजी से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करती है 33 और 43 ग्रेड सीमेंट के मुकाबले, इसलिए इसमें माइक्रो क्रैकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो माइक्रो क्रैक्स नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। दूसरा, कई बार साइट पर सुपरवाइजर या मैसन मिक्स में सीमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यह भी कंक्रीट में माइक्रो क्रैक का मेन रीजन हो सकता है। तो 53 ग्रेड की सीमेंट तभी यूज करनी चाहिए जब कंक्रीट की हायर स्ट्रेंथ वारंटेड हो, जहां अच्छी सुपरविजन और गुड क्वालिटी एश्योरेंस टीम अवेलेबल हो, जहां प्रॉपर प्रिकॉशंस की जाए प्रॉपर क्यूरिंग के साथ हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीव करने की। नेक्स्ट है प्राइस। अगर मैं इन तीनों के प्राइस की बात करूं तो आजकल 33 ग्रेड की सीमेंट बनाना काफ़ी कंपनियों ने बंद कर दिया है, तो आज के टाइम में आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती, पर फिर भी इसकी कॉस्ट 43 ग्रेड सीमेंट से सस्ती होती है। वहीं एक ACC 43 ग्रेड की सीमेंट के 50 kg बैग का रेट मार्केट में 350 रुपये है और सेम ग्रेड की अल्ट्राटेक सीमेंट का रेट है 400 रुपये पर 50 kg बैग। पर 53 ग्रेड की सीमेंट का ACC बैग का रेट है 390 रुपये और अल्ट्राटेक सीमेंट बैग का रेट है 420 रुपये पर 50 kg बैग। नेक्स्ट है यूजेस। अगर इनके यूजेस की बात करें तो आज 33 ग्रेड की सीमेंट बहुत ही रेयरली यूज की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर 33 ग्रेड सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने इसे बनाना बंद कर दिया है। अब वे PPC मीन्स पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। वैसे 33 ग्रेड सीमेंट का यूज मोस्टली M20 ग्रेड के नीचे के ग्रेड और लो स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने में किया जाता है। वहीं 43 ग्रेड सीमेंट का यूज बोथ PCC और RCC वर्क्स के लिए किया जाता है। यह M30 ग्रेड तक की कंक्रीट बनाने के लिए यूज की जाती है और दूसरी तरफ यह सीमेंट प्लास्टरिंग, टाइलिंग, ब्रिक्स और स्टोन मेसनरी वर्क्स
फ्लोरिंग और पाथवे वगैरह के लिए भी हाईली रिकमेंड की जाती है, जहां इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस प्राइमरी नहीं होती। इसके साथ साथ यह सीमेंट हर तरह की बिल्डिंग फिनिशेस, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, रोड्स और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए भी यूज की जाती है। और 53 ग्रेड सीमेंट सभी आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए रिकमेंड की जाती है, जैसे फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स और स्लैब वगैरह, जहां इनिशियल और अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक मेजर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, 53 ग्रेड सीमेंट आरसीसी वर्क्स के लिए भी यूज की जाती है, जहां कंक्रीट का ग्रेड M30 से ऊपर हो, जैसे हाई राइज बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, प्रीकास्ट कंक्रीट आइटम्स लाइक पेविंग ब्लॉक्स, टाइल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पाइप्स, रेलवे स्लीपर्स, पोल्स एक्सेट्रा। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वर्क जैसे ब्रिजेस, साइलोज एक्सेट्रा, रनवे, कंक्रीट रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग और सीमेंट ग्राउट्स वगैरह के लिए। हर टाइप्स की सीमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पर ये अलग अलग ग्रेड की सीमेंट यूज की जाती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में गलत ग्रेड की सीमेंट यूज हो जाती है तो अल्टीमेटली यह आपके ओवरऑल स्ट्रक्चरल डिजाइन को इफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है कि अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि 33, 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। So if you learn something, please like the video and share it with someone who might benefit from it. Subscribe to my engineering support channel and don't forget to hit the bell button so that you won't miss the new videos. See you in the next video. Finally, thanks for watching.